पाठ 11 मुट्ठी में बंद आसमान। नितिन खड़कवासला से दिल्ली लौट रहा था। ट्रेन की खिड़की पर कोहनी टिकाए वह पेड़ों, पहाड़ों और खेतों को पीछे की तरफ दौड़ते देख रहा था, जैसे फिल्म के पर्दे पर दृश्य बदल रहे हों। ट्रेन के पहिए लोहे की पटरियों पर सरपट दौड़े चले जा रहे थे। नितिन के मन में भी अपने जीवन के पिछले कुछ वर्ष दौड़ने लगे थे। लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं जब नितिन के जीवन में वह अद्भुत घटना घटी थी। इस घटना ने नितिन का सारा जीवन ही बदल कर रख दिया था। आज भी जब नितिन को उस गेरुए वस्त्र पहने अनजान, अजनबी सन्यासी की याद आती है तो उसका मन मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है। वे सन्यासी महाराज कौन थे, कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, कहां ठिकाना था, उनके बारे में नितिन कुछ नहीं जानता। पर इतना जरूर जानता है कि यदि उस दिन वह नितिन को ना मिले होते तो यकीनन वह आज भी साइकिलों में पंचर ही लगा रहा होता। नितिन जैसे तैसे पास तो हो गया था, मगर उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। अब मन नहीं लगता था तो बस नहीं लगता था। वह इसमें क्या कर सकता था? उसका मन तो करता था कि सारा दिन बस खेलते ही रहो, या फिर रेडियो को खोलकर देखें कि इसमें आवाज कैसे आती है, बल्ब को फोड़कर देखें कि यह रोशनी कैसे देता है। दूर आकाश में पंख फैलाए उड़ते उतरते पक्षियों को देखकर उसका भी मन करता कि इनके साथ उड़ान भरे। पर यह केवल तभी संभव हो सकता था जब वह वायुयान उड़ाना सीखे। कई बार नितिन ने कल्पना की थी कि वह भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गया है, तेज से तेज, ऊंची से ऊंची उड़ान भरने लगा है, खुले नीले आकाश में कलाबाजियां खाने लगा है। लेकिन यह सब कल्पना थी। नितिन स्वयं भी जानता था कि यदि वह पढ़ेगा नहीं तो जहाज कैसे उड़ाएगा, और अगर जहाज नहीं उड़ाएगा तो पापा की साइकिल मरम्मत की दुकान पर बैठकर पंचर ही लगाता रहेगा। पापा कई बार उसे कह भी चुके थे, यह पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं दिखती, ऐसा करो, यह पढ़ना लिखना छोड़कर काम सीखने में लग जाओ। कोई हुनर हाथ में होगा तो 2 पैसे कमा लोगे, नहीं तो मजदूरी करनी पड़ेगी। पापा की बातें सुनकर नितिन का मन डूबने लगता था। उन्हीं दिनों वह अद्भुत घटना घटी थी। नितिन गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसने देखा कि सामने से गेरुए वस्त्र पहने एक सन्यासी चले आ रहे थे। अचानक उसे एक शरारत सूझी थी और उसने सन्यासी पर पीछे से एक फबती कस दी थी। ढोंगी महाराज। सन्यासी चलते चलते ठिठक कर रुक गए, रुककर पीछे मुड़े और नितिन की तरफ लौटने लगे। नितिन को काटो तो खून नहीं। उसका मन हुआ उठकर 9-2-11 हो जाए। वह समझ रहा था कि आज तो सन्यासी जी महाराज उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन अपने दोस्तों को साथ पाकर उसकी हिम्मत बनी रही। उसने सोचा, यदि सन्यासी ने उस पर हाथ उठाया तो वे मिलकर उसका सामना करेंगे। उसे अपने साथियों पर पूरा भरोसा था। अब सन्यासी महाराज ठीक नितिन के सामने पहुंच गए थे। उन्होंने नितिन की घबराहट से अनुमान लगा लिया था कि इसी लड़के ने उन पर फबती कसी है। सो नितिन के सामने पहले वे शांत भाव से खड़े हुए, फिर हाथ जोड़कर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे बुलाया आपने? नितिन यह सुनते ही हड़बड़ा गया। उसके मन मस्तिष्क पर छाया भय का भाव आत्मग्लानि में बदल गया। उसे कुछ और नहीं सूझा तो उसने अपना दायां हाथ नेकर से पोंछकर साफ किया और उनके सामने फैलाते हुए बोला, हाँ महाराज, जरा हाथ देखकर मेरा भविष्य तो बताइए। वह सन्यासी महाराज फिर मुस्कुराए और कहने लगे, ना बेटा, कभी किसी के सामने अपना हाथ याचक की मुद्रा में ना फैलाओ। जब भी तुम्हारा हाथ किसी दूसरे की तरफ बढ़े तो वह दाता की मुद्रा में ही होना चाहिए। नितिन तो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी हालत देखकर सन्यासी महाराज कहने लगे, रही बात तुम्हारे भाग्य की, सो तुम क्या समझते हो? तुम्हारा भाग्य इन रेखाओं में है। नितिन ने कहा, हाँ, और भाग्य की रेखाएं तुम्हारे
अपने हाथ में है। जी हाँ। नितिन उनकी बात में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। अब जरा अपनी मुट्ठी बंद करो। सन्यासी महाराज ने कहा तो नितिन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वह फिर कहने लगे, अब मुट्ठी कस लो। नितिन ने मुट्ठी कस ली। वह फिर बोले, और कसो। नितिन ने मुट्ठी को और कस लिया। इस बार सन्यासी महाराज फिर मुस्कुराए और पूछने लगे, अब बताओ, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं किसके नियंत्रण में हैं? नितिन चारों खाने चित, जैसे उसके मुंह में जबान न रही। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की मुट्ठी कसी हुई है, जिसमें उसके भाग्य की सारी रेखाएं सिमटी हुई हैं। वह अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसने फिर सुना, हाँ बेटा, तुम्हारे भाग्य पर तुम्हारा ही नियंत्रण है। तुम जिस तरह चाहो अपने भाग्य को बदल सकते हो, जो चाहो हासिल कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत पर आधारित है, यानी जैसा भी तुमने किया है उसका ठीक वैसा ही परिणाम तुम्हारे सामने है। अब यदि तुम अपने वर्तमान पर अपना अधिकार जमा लो तो भविष्य तुम्हारे अनुकूल बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य वर्तमान पर ही निर्भर है। समझ लो कि जैसे आसमान ही तुम्हारी मुट्ठी में है। सन्यासी महाराज ने फिर से एक बार मुस्कुराकर नितिन को देखा और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गए। लेकिन नितिन जैसे पत्थर का बुत बना वैसे ही खड़ा था। उसकी मुट्ठी अभी तक कसी हुई थी। वह दिन है और आज का दिन। नितिन उन क्षणों को कभी नहीं भूला। उसी दिन से उसने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। उसे पढ़ा हुआ सब समझ आने लगा था। इंटर पास करने के बाद वह भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए परीक्षा में बैठा और पहली ही बार में पास हो गया था। आज वह 5 वर्ष का अपना कोर्स पूरा करके छुट्टियों में घर लौट रहा है। वह जल्दी ही एक फाइटर पायलट बन जाएगा। तब वह हवा में कलाबाजियां खाएगा और सारा आसमान जैसे उसकी मुट्ठी में होगा।